अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी दाने की खिचड़ी। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, ये मेथी दाना है मेरे पास, मैं ज़्यादा बना रही हूँ। मैंने ये 2 टेबल स्पून ऐसे करके लिया है, देख लीजिए 2 टेबल स्पून है। आप अपने घर के हिसाब से बनाइएगा। ये चावल है मेरे पास 2 चाय के कप मैंने लिए हैं। अगर आप इस तरह देखें तो ये एक आदमी जो है वो 2 मुट्ठी चावल खाता है, तो उस हिसाब से आप ले लें, आपके घर के जितने अफराद हैं, और 2 मुट्ठी ऊपर डाल लें ऐसे करके, तो पूरा रहता है। तो मैंने 2 कप चावल लिए हैं, सादे राइस हैं बासमती वाले। और ये मैंने कुछ चटनी के लिए चीज़ें ली हैं, बहुत झटपट से बनने वाली चीज़ें, हकीमी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत पुराने वक्तों से बनती आ रही है। ये मेरी दादी नानी इस तरह बनाया करती थी। तो ये चटनी के लिए है, टमाटर हैं 3 अपने हिसाब से, ये सोया है, लहसुन की 4 कलियां हैं, हरी मिर्चें मैंने 2 ली हैं, बहुत तेज़ हैं, ज़ीरा है, कुटी मिर्च है। तो कुटी मिर्च जो है वो आप अपने स्पाइस अपने हिसाब से देख लीजिए। जिन लोगों को सोया पसंद नहीं है तो वो धनिया डाल सकते हैं, लेकिन सोया मेथी के जो है गर्मी को और उसके बादीपन को मारता है। तो ये बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। आमतौर पे ये हमारे यहाँ सूरज निकलने से पहले बनती थी और लोग खाया करते थे, इसके फ़ायदे बहुत होते थे। कुछ लोग इसे शलजम के अचार के साथ भी खाते हैं, तो मुख्तलिफ़ लोग हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से इसे खाते हैं। तो फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। चावल मेरे भीगे में हैं, देख लिए तकरीबन इनको भीगे आधा घंटा हो गया, इससे ज़्यादा मुझे भिगाने नहीं है। तो और इसको हम बनाएंगे सरसों के तेल में। तो मैंने सरसों का तेल जो है वो एक पैन में पॉट में डाल के चढ़ा दिया है, ताकि थोड़ा सा जल जाए, और फिर हम इसको डालेंगे। इसमें पानी की कितनी ज़रूरत होगी मकदार वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखिए तेल जो है हमारा हो रहा है, ये मैंने इस तरह डाल दिया है, हल्का से ही जलेगा। तो तेल इसमें कितना डालना है, मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 सालन का जो चम्मच होता है वो डाला है। आप चाहें तो 1 डाल लें। कड़वा तेल जो है वो सिर्फ 1 सालन का चम्मच डालिएगा या आधा, क्योंकि वो जो है जब जल जाता है तो सर आता है। तो जो लोग सरसों का मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं उनको पता है कि ये जलने के बाद ज़रा फैलता है। और जो लोग कुकिंग ऑयल में बना रहे हैं तो फिर वो उसको जो है वो अपने हिसाब से 1-1.5 टेबल स्पून देख लीजिएगा कितने लोगों के लिए बना रहे हैं। ये नहीं है कि आप जो है वो हाफ कप राइस बना रहे हैं और आपने उसमें आधा कप ऑयल डाल दिया। तो अपने हिसाब से अपनी उसको देख के आप फिर डालिएगा। जिन लोगों को मस्टर्ड ऑयल का पता नहीं है उनको मैं ये दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये जब डलता है तो ये गाढ़े रंग का होता है, और जैसे जैसे ये हल्की में आँच पकता जाता है, हल्का हल्का धुआं उठता है इस पर, तो फिर इसमें रोटी का टुकड़ा जलाया जाता है और उसके बाद फिर कोई चीज़ डाली जाती है। तो ये बिल्कुल ही इसका रंग हल्का होके, डार्क से हल्का होके बिल्कुल ही एक लाइट कलर पे चला जाता है, बिल्कुल कुकिंग ऑयल की तरह। बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। कुछ सब्ज़ियाँ, कुछ दालें, चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ सारी कुकिंग मस्टर्ड ऑयल में ही होती है, तो जो लोग इसके खाने वाले हैं फिर उनको कोई दूसरा ऑयल लगता नहीं। लेकिन ये है कि अगर आप मेथी के उसमें बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है इसका। लेकिन मैं आपको इस तरह दिखा रही हूँ, देखिए कितना मैंने डाला था, फैल के कितना हो गया। तेल गर्म हो चुका है। जैसे ही तेल गर्म होगा, ध्यान रखना है जिनको डर लगता है वो इसमें से हटा लें, क्योंकि ये फिर उछल के ऊपर आता है। तो ये 2 टेबल स्पून है मेरे पास, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हल्का सा इसको ये देखिए फ्राई होने लगेगी। अगर आपको डर लगता है तो आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा। तो ये इस तरह क्रैकल होंगे। इसी में हम चलाना नहीं है, कुछ नहीं, हल्का सा इसको एक ऐसा लुक देना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो नमक आप चावलों के हिसाब से डालेंगे। मैं 3 टी स्पून डाल रही हूँ, सॉरी टेबल स्पून कह दिया। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमारा मकसद मेथी को पकाना है, जलाना नहीं है। तो ये 1 कप में पानी डाल, ये मैंने इसमें पानी डाल के ढक्कन लगा दिया है। जब छींटे ऊपर आती है तो आप इस तरह करके डालिएगा, मुझे तो आदत है।
तो इसमें हम 2 से 3 बॉयल आने देंगे। मेथी कोई कड़वी नहीं होती, जिनको ये लगता है कि मेथी कड़वी हो जाएगी, खाई नहीं जाएगी, इस तरह से बनाएं। हमारे यहाँ तो ये रात भर भिगोई जाती थी और भिगो के फिर बघारी जाती थी, जो हकीमी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। तो लेकिन मैंने इसको इस तरह बनाया है। मुझसे मेथी की जो है ना, वो जब भिगो के बनाते हैं तो उसकी कड़वाहट थोड़ी सी होती है, लेकिन वो शुगर के लिए, जिस्म के दर्द के लिए, घुटनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन मैं इसको इस तरह बनाती हूँ, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप जिस तरह, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों के यहाँ ये बनती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो आपको जो सूट लग करता है वो आप उस तरह बनाएं। ये मैंने आपको दिखा दिया बेसिकली मेथड कि बनता किस तरह है। पानी का अंदाज़ा हम बाद में करेंगे चावलों के हिसाब से, क्योंकि चावल को आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है भीगे हुए। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि चावलों का और नमक का अंदाज़ अगर और डालना होगा तो किस तरह करेंगे, जब तक हम इसमें 3 बॉयल आने देते हैं। जब तक हमारी चावलों का पानी 2-3 खौल आ रहे हैं तो हम जो है चटनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और ये साबुत मिर्चें इसमें डालते हैं, लाल मिर्च, लेकिन मेरे पास इस वक्त थी नहीं, तो मैंने इसमें 1.5 टीस्पून के करीब क्रश रेड चिली ले ली है। ये अपने हिसाब से मिर्चें आपको ले लीजिए। हम ये चटनी बना लेंगे। हरी मिर्चें हैं, सोया है, लहसुन की कलियां हैं 3 से 4, तो ये हम डाल के और इनको थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब जो है वो हम पानी डालेंगे और इसको फिर ब्लेंड करेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा पहले तो ये 2 लोग सिल पे पीसते थे, वो सिल पे पीस लें। जो ऐसे मशीनों में पीसना चाहते हैं वो सिल मशीनों में पीस लें। तो देखिए, ये चावल जो है अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ। मेथी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ लोग इसको बिल्कुल ही जो है वो ये हल्की नरम हुई है, थोड़ी सी कड़क है। कुछ लोग बिल्कुल इसे पका के और इसे बिल्कुल मुलायम कर देते हैं। मुझे इतनी मुलायम नहीं चाहिए, ना मुझे पसंद है, मुझे ज़रा सी वैसी चाहिए होती है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें। ये चावल हम इसमें डाल देंगे। चावल मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पहले हम चावल डालेंगे, फिर पानी का अंदाज़ा लगाएंगे। जब भी कभी मैंने आपको बताया है कि खाना पकाने का आप काम करें, चावल डालें या कुछ करें, दाल में, सालन में, तो बॉयल वाटर यूज़ करें, कच्चा पानी ना डालें। उससे क्या होता है कि चीज़ों का फ्लेवर ख़राब हो जाता है। अब ये देखिए, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप चावल, मैंने आपको बताया, इस तरह रख के ये बेस तक आप रखेंगे, हल्का सा इसको चलाएंगे। इस मौके पे हल्का सा आप इसकी जो यखनी है उसको चख लीजिए। नमक परफेक्ट है मेरे हिसाब से। अब ये आप इस तरह रखेंगे तो इसका इतना, ये जो है इतना डूबना चाहिए। तो देखें, इतना ही डूब रहा है चावल, ये देखें, तो ये परफेक्ट होगा। दरमियानी आंच पे, मैंने तेज़ नहीं, एक बॉयल आएगा और उसके बाद मैं आंच दरमियानी कर दूँगी और इसको हम पकाएंगे 1 बॉयल आने के बाद, ताकि जो है वो चावल अच्छी तरह पक जाए। तो अभी हम वेट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस वक्त दम लगाना है। ये देखिए, मैं इसका आंच स्लो कर दिया था, जो मैंने आपको बताया था 1 बॉयल आने के बाद। इस मौके में हम हल्के हल्के हाथ से ऐसे उछालेंगे और दम दे देंगे। अभी मैं इसमें हल्का सा पानी है, वो मेरे दम लगाने में आ जाएगा। बहुत ही गहरे उससे नहीं चलाएंगे, हल्का सा ऐसे चला के और बस दम दे देंगे हल्के हाथों से। तो जब दम लगाएंगे, एक दफ़ा ऐसे कर लेंगे, एक दफ़ा ऐसे कर लेंगे, इसमें होल से बना लेंगे, ताकि और साइडें खोल देंगे ताकि भाप ऊपर तक अच्छी तरह आ सके। अब हम इसके अंदर कोई भी कपड़ा ले लें, कुछ भी ले लें और वो लगा दें। स्टीम अच्छी होनी चाहिए। और इसको दम दे देंगे। मेक श्योर करें कोई वज़न इसके ऊपर रख दें, कोई भी चीज़ हो, कोई पतीली, कोई भी चीज़, और करके तकरीबन इसको जो है वो चावलों की कनी हम चेक करेंगे कि कितनी है। तो मेरी जो है तकरीबन 1 कनी सी है, तो वो दम में आ जाएगी। तो तकरीबन जो है वो 8 से 10 मिनट में इसको दम दूँगी। फिर मिलते हैं दम ख़त्म होने के बाद। चावलों को दम लग गया है, देखिए मैं दिखा दूँ खोल के।
10 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। फिर इसके बाद हम चावल चलाएंगे, चूल्हे से हटा लेंगे, बंद कर देंगे चूल्हा। जिन लोगों का इलेक्ट्रिक का है वो उससे हटा लेंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे। भाप इतनी अंदर होती है कि अगर कोई कसर रहेगी, और फिर चावल को जो होगा आप इस तरह करके देख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगा। जिनको सख्त पसंद है वो सख्त देख लें, जिनको कड़क पसंद है वो उस तरह देख लें। कहीं कोई नहीं है, चावल बिल्कुल बेहतरीन बन गया है। तो हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चटनी तैयार है। इस वक्त मैंने आपको वो नमक नहीं बताया था, तो नमक इस मौके पे शामिल करेंगे। ये देखिए कितनी गाढ़ी है, इसकी चटनी गाढ़ी ही होती है। तो नमक अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से आप शामिल करेंगे। ये देखिए कितने खिले खिले चावल होंगे। तो अब हम इसको हल्के हाथ से इसको मिलाएंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे नीचे से डाल के सब खिल से जाएंगे। देखिए कोई बैठे हुए चावल नहीं है। तो इसमें इसको डिश आउट करती हूँ। ये मैंने डिश आउट कर दिया है इसको। और अब आप इसके ऊपर आपके अपने पसंद के मुताबिक, हम लोग मक्खन भी डालते हैं, देसी घी भी डालते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी जो डालें। गरम गरम खाएं, बहुत फ़ायदेमंद है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कैसी है। तो इसको मेथी दाना मैं कैसे सजा देती, तो बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद है। एक दफ़ा बना के देखिए और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मुख्तलिफ लोग इसे मुख्तलिफ चीज़ों के साथ खाते हैं। अचार के साथ मैंने किसी को खाते हैं नहीं देखा। हाँ, शलजम के पानी वाला अचार, शलजम का अचार, उसके साथ तो खाया है, लेकिन जो मिक्स अचार होता है मुझे नहीं पता, शायद अच्छा लगता हो। तो आप ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि ये आपको कैसी लगी रेसिपी। ये मेथी दाने की खिचड़ी है। कुछ लोग इसे मेथी दानों का पुलाव भी कहते हैं। ये आमतौर पे खिचड़ी ही कहलाती है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।